गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मस्त होंगे, मजे में होंगे, सबका पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। उसी को बेहतर बनाने के लिए फिर से मैं मैथ का सेशन लेकर के आ गया हूँ। ये मेरे प्यारे बच्चों, आगामी रेलवे जो भी परीक्षा होने वाले, जैसे ग्रुप डी होने वाले हैं, एनटीपीसी, आरपीएफ, तो इन सब में ये ऐसा प्रश्न है कि बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे। पहले अपना लोग बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर भी शुरू करेंगे। आइए, आज का पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाने से पहले आप लोग के लिए एक लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो दिल से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो दिल से। देखो क्या कमी रह गया, उसमें सुधार करो, हो जाएगा नौकरी। आइए अपना सब शुरू करते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाख प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सीपी अनुपात एसपी तो दिया हुआ है आपको। सीपी दिया हुआ है 10 अनुपात और एसपी दिया हुआ 11। तो एसपी मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हो गया क्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो स्वतः है कि दोनों का जो अंतर होंगे, इस दोनों का अंतर हो गया लाभ। तो लाभ कितना हो गया, दोनों का 1 हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लाभ 1 हुआ बट क्रय मूल्य, तो हो गया क्रय मूल्य कितना है 10। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कीजिए, 0 कट गया तो आया कितना मेरे प्यारे बच्चों 10%। समझ गए? एकदम हलवा वाला सवाल है, चुटकी वाला, ये सब बिना पेन का बनता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। रवि को एक परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये अंक 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम अंक 100 होगा, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आइए तो अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, इसको अपना सब सॉल्व करते हैं। तो टोटल अंक कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों 360। तो प्रतिशत कितना है मेरे प्यारे बच्चों 72। अधिकतम अंक ना, तो अपना अधिकतम अंक 100 से गुना कर दीजिए। अब आइए तो मेरे प्यारे बच्चों 36 दूना 72, यहाँ 10 बच गया, फिर 5 दूनी 10, तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 गुना 100, तो हो गया 500 अधिकतम अंक हो गया। कितना हो गया अधिकतम अंक, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 500। अब आइए अगला सवाल देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे बच्चों। यदि ये इस सवाल को ज्ञात करने का एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से सुन। तो x - 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर फॉर्मूला होता है x², इसके बराबर फॉर्मूला होता है कि n² + 2। तो n हो गया मेरे प्यारे बच्चों जो दिया गया है मान। तो अब आइए आगे देखते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिए अब +2 कीजिए, 3 तिया 9 +2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 11 हो गया। ये इसका फॉर्मूला है ज्ञात करने के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सूत्र, उसके बाद ये आराम से बन जाएंगे। और ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। cos थीटा बराबर 5/13 है, तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका आसानी से अपना सब सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक यहाँ फिगर बनाते हैं। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार,
ये हो गया लंब। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिया हुआ है cos थीटा बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। अब लंब ज्ञात करना है। अब क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, तो लंब बराबर क्या होगा? फॉर्मूला ध्यान देते हैं। लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 25 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितना ना, 5 का हो गया 25। अब आइए इसको इसमें से घटा 4 मतलब ये, और रूट से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा? 12। तो ये आ गया 12। समझ गए? अब अपने लोग को ज्ञात क्या करना है? कॉट थीटा। क्या ज्ञात करना है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार बटे लंब। आधार बटे लंब इसके बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आपको आधार भी पता है 5, उसके बाद आपको लंब भी पता है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 12। यही हो गया इसका आंसर। इतना नहीं करना है, पर अभी क्या, अभी ये बेसिक है। धीरे धीरे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिए, फिर बाद में आपको ये सब चीज अपने होने लग जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। x बराबर रूट अंडर 64 प्लस रूट अंडर 121 माइनस रूट अंडर 169 हो तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। आराम से ये इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ करना ही नहीं है अपना सबको। तो x बराबर, अब देखिएगा 64 को अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो 8 प्लस 121 का 11। अब देखिए ये हो गया -13। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? -13। अब इसको जोड़िएगा तो ये 11, आइए 11 और 18 हो गया 19 -13। अब ये इससे घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा, कितना आ जाएगा घटेगा तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। लेकिन क्या करना है? एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स का मान 6 आया, तो एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे किसका 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 36 आंसर। कितना? 36 आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। इसको हल करने से एक्स का मान पता चला। अब जो मान आया उन पे स्क्वायर लगा देंगे, वही हो गया इसका आंसर। ये तो बच्चा वाला सवाल है। अब आइए, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया तो उसके वेतन में वृद्धि प्रतिशत मतलब कितना उसका वेतन में प्रतिशत में पूछ रहे हैं। आइए तो वृद्धि प्रतिशत बराबर मेरे प्यारे बच्चों 8100 से 9000 हो गया, मतलब 900 वृद्धि हुआ। जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर में लिखते, कितना पर? 8100 तो वृद्धि हुआ ना, तो इसको नीचा रखिए 8100। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कीजिए। कितना? 100 से गुना। अब आइए कुछ नहीं देखते, ई डबल जीरो कट गया। अब इस 9 से काट दीजिए 81। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 9 ई डबल जीरो कट गया, फिर इसको 9 से काट 81। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 100/9। मतलब इनको लिख सकते हैं 11.1/9% इतना वृद्धि हुआ है। समझ गए? तो ये आपको सवाल हुआ। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। संख्या 2 7 5 4 1 3 मतलब इतना है में 2 और 4 के स्थानीय
मानों का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान मतलब आइए एक बात समझते हैं अपना सब, स्थानीय मान क्या होता है। जैसे एक बात समझते हैं अपना सब, जैसे अपना स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 6 की इकाई अंक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 6 ही हो गया। 5 का इकाई अंक, 5 का स्थानीय मान, सॉरी, इसमें 6 का स्थानीय मान 6। अगर 50 का पूछ दे तो हो जाएगा, 5 का पूछ दे तो 50, 4 का पूछ दे तो 400, 3 का पूछ दे तो 3,000। मतलब इस प्रकार से ज्ञात करना ही है। अब आप लोग समझ गए होंगे स्थानीय मान, क्योंकि बच्चे नहीं है कितना, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। बस आइए अपने लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसी प्रकार से ये संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। 2 है, 7, 5, 4, 1, 3। इसमें 2 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान, ये 2 हो गया। 2 के बाद इसे जितना अंक है उतना इस पे 0 लगा दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। मतलब जिस अंक के बारे में स्थानीय मान पूछे वो अंक ले लीजिए। उस अंक के बाद राइट में मतलब दाई और जितना अंक होंगे उतना उसमें 0 हो जाएंगे। जिसे 2 है, 2 के बाद जितना कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 दे दीजिए, दे दिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 2 का इकाई अंक। 2 का स्थानीय मान पता चल गया, तो 2 का स्थानीय मान पता चल गया। और 4 का स्थानीय मान, तो आइए तब यहां देखते हैं 4 का स्थानीय मान 4 है। 4 के बाद 2 अंक है, तो इस पे 2 हो जाएगा। अब इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है। इसी दोनों का क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अंतर। आइए इसका अंतर ज्ञात करना है। 0 की 0, 0 की 0, यहां से पहचान लेंगे। 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6, 9, 9, 1। यही हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं, ये तो बच्चा वाला सवाल है, आप समझ गए होंगे। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसे कहते हैं समझ गए। स्थानीय मान समझ गए मेरे बच्चों, तो उसका अंतर तो पता चल ही गया। अब आइए देखते हैं, इतना है का इकाई अंक ज्ञात करना है, मतलब यूनिट प्लेस, इकाई अंक। तो इसको आसानी से सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है। सबका लास्ट वाला अंक 1, सॉरी, इसको इससे गुना करिए, फिर इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, बाकी बात को भूल जाइए। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको भूल जाइए, केवल लास्ट वाला अंक लीजिए। तो यहां हो गया लास्ट वाला अंक, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको गुना करिएगा, 2 गुना 1 2, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 30 आ गया ना। 30 में भी 3 को छोड़ दीजिए, इसका बच गया कौन? 0। आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो गया। अब आप लोग समझते होंगे, पर ये प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। अब आइए समझते हैं, क्या जो है ना, आंकड़ों का माध्य 20 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, आसानी से ज्ञात करें। माध्य का मतलब समझ लीजिए औसत। माध्य का मतलब एक प्रकार से उसको औसत समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों? औसत। औसत का मतलब होता है दिया गया संख्या के योग और कुल जितना संख्या उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो अब आइए, 25 जोड़ 5 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 70 जोड़ x। x कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 संख्या है बटे 6। इस सभी का बराबर दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे बच्चों? ये टोटल हो गया माध्य। अब माध्य सबका दिया हुआ है कितना? 20, तो बराबर 20 कर दिए। बराबर क्या कर दिए? 20 कर दिए। अब इन सब को जोड़िए, तो
25 5 30, 30 30 20 50, 50 3 80, 80 को इसमें 70 में जोड़ दीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 8 7 15, 8 7 15 बटे 6 प्लस x। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अब इसको सबको जोड़ने पर हो गया 150 x बटे 6 बराबर 20, नहीं है तो 1। कोना कोनी गुना करिए, तो कोना कोनी गुना करने के बाद इसको 1 से गुना करिएगा तो 150 प्लस x, इसको इससे गुना करिएगा तो 20 छके 20 से, 20 छके 20 से। अब मेरे प्यारे बच्चों x का ही मान ज्ञात करना है, उसको उस साइड लेके चले जाइए। तो हो गया 120 माइनस 150, तो घटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसका माइनस में आंसर आ जाएगा, तो माइनस इसका आंसर हो जाएगा 30 आंसर। समझ गए? तो x इक्वल कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों? -30 निकला। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों यही रखेंगे और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। हम बोले ना 8 से 10 क्वेश्चन पर डे, वो वैसा क्वेश्चन हम मैथ का लेकर के आएंगे जो रेलवे में हूबहू सीधा पूछे जाएंगे। बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। हम बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज भी हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक, समझ गए? अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको वही एनर्जी मिलेंगे और अपना अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।